अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई आज आ गया वलीमा व्लॉग। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप क्लास। और आज मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे। और 100 बातों की एक बात, अच्छे खाने में अपना ही मज़ा है। तो जी सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले पकड़ा भाई झाड़ू। आधे बच्चे सो रहे थे और ये जो छोटे पटाखे होते हैं ना, ये भाई ये साथ साथ रहते हैं। जो अम्मा करेगी वो हमने करने नहीं देना। और ये रहा आ गया, अगर इसको नहीं देंगे ये रोना धोना स्टार्ट कर देगा और इसको फिर समझ भी नहीं है इस चीज़ की। तो इसकी बात मानना कई बार ज़रूरी हो जाती है। तो जी मैं झाड़ू लगा रही थी तो इसने कहा मैं लगाऊंगा झाड़ू। और ये ना झाड़ू लगा हुआ ना हाँ में होता है और ना में होता है। तो जी बस टाइम वेस्ट होता है। चले कोई गल नहीं, इनका भी दिल रह जाता है। और ये जी मेरे से झाड़ू लेके भाग गया और मैं इसके पीछे पीछे, फिर भी इसने जान ना छोड़ी। जब मैंने इससे झाड़ू लिया और ये हो गया रोना स्टार्ट। अब जी सफाइयाँ करने के बाद फिर हमने बनाया नाश्ता, मूली के पराठे। भाई इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ना इनका, जैसे हम लोग बनाते हैं मूली शूली अच्छे से कूट के। वैसे मैं खुश्क रोटी खाती हूँ क्योंकि मुझे डालडा, जायका, सूफी इन सब के टेस्ट अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है मेरे मुंह में घी भर गया है और मुझे अभी वोमिटिंग होगी। और इस वजह से मैं खुश्क रोटी खाती हूँ सुबह नाश्ते में भी और बिल्कुल फिट रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हमने जब मूली वाला पराठा और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, कोई पराठे, फिर मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको अच्छा देसी घी में लपेट के खाती हूँ और इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है। देसी घी फिर भी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ये दूसरी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इनको प्लीज़ अवॉइड करें। जब हम 2 टाइम खुश्क रोटी खा सकते हैं फिर हम तीसरे टाइम क्यों नहीं खा सकते, सोचने वाली बात है भाई। चले भाई मुद्दे पे आते हैं। कपड़े शपड़े बच्चों के रेडी कर लिए, रख दी। अब इनको रेडी करने का टाइम आ चुका है। अब जी मैंने तकरीबन इनके वाइट ड्रेस बनाए थे, लेकिन वो वाइट के कुछ और ही बन गए। वाइट ढूंढते ढूंढते मिक्सचर बन गया। अब जी कपड़े शपड़े बच्चों को पहना लिए हैं, बच्चे रेडी हो चुके हैं। हानिया ने लगाई माथा भट्टी भाई ढोल वाली, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये मेरी शादी से पहले की है और उस टाइम मैंने ली थी और इसके साथ मैंने बहुत सी शादियाँ गुजारी हैं। ज्वेलरी खराब नहीं होने दिया करे, बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। देखिए भाई मैंने इसका बनाया जूड़ा, इसके कर्ली बाल हैं तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब हो गया। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हानिया किस तरीके से और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा प्लीज़। और हानिया बहुत ही क्यूट लग रही थी, हल्का हल्का मेकअप किया था। और जब माँ बाप नहीं माँ मेकअप कर रही हो तो फिर बच्चियों का भी दिल करता है, इसलिए उनका दिल रखने के लिए हल्का फुल्का कर दिया करें। और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ में पटर पटर कर रही है। और बच्चों को तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती भाई, इनको हिलाना जुलाना नहीं, बस अच्छे से कपड़े पहनाओ और मुंह पे लोशन लगाओ, बालों पे हल्का सा तेल लगाओ और जी कंगा शंगा मार लो। और इन तरीडों को तो छोड़ ही दो, क्योंकि इन्होंने ना, बड़े तो फिर समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। उनके जो छोटे हैं ये बिल्कुल नहीं समझते भाई। इनको अच्छे कपड़े पहना दो, ये तो कहते हैं पता नहीं हमारा फ़र्ज़ बन जाता है हमने इनको गंदा करना है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों की अपनी ज़िंदगी। अब हम लोग इसको मार कुटाई करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। अब हम पहुंच के भाई मैरिज हॉल। ईमान फातिमा ने बिंदी लगाई थी तो हानिया ने कहा मैं भी लगाऊंगी, तो इसने फिर जिद करके ढोल वाली बिंदी लगवा ली। और सारे बच्चे बहुत ही मौज मस्ती में थे भाई। स्कूल से छुट्टियां और शादियां आ जाएं फिर तो अपना ही मज़ा है। और छोटे बच्चे जितना तंग करते हैं ना, फिर उसकी अल्लाह माफ़ी दे। फिर जी जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनकी भी अल्लाह ही माफ़ी दे। जिन माओं के पास बच्चे होते हैं ना, उनकी टेबल का यही हाल होता है, क्योंकि चुप कराने के लिए एक चम्मच पकड़ाते हैं, फिर चम्मच के साथ चम्मच बजाने के लिए दूसरी चम्मच। फिर जी हानिया खेलते खेलते कहीं बाहर चली गई और मुझे लगा कि गुम गई है। मैं उसको ढूंढ ढूंढ के फिर मैं थोड़ी देर दरवाजे से बाहर देखा तो वो अपनी नई सहेलियां बना के उनके साथ खेल रही थी। अपने बच्चों को कभी भी बाहर नहीं जाने दिया करें, अकेले बाहर जाने से मना किया करें, क्योंकि आजकल का ज़माना बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेशक होशियार से होशियार बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता। जब ऐसा टाइम आता है तो वो भी बेबस होता है। अपने बच्चों की एहतियात खुद करनी है। अगर कोई बच्चे को किडनैप करके ले जाए तो आपको क्या पता चलेगा वो लेके दाएं गया कि बाएं गया है।
फिर जो हाल होता है ना बाद में वो वही माएँ जानती हैं जिनके बच्चे गुम जाते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। अब जी हानिया को लेके मैं अंदर आ गई। ये बहुत ही खूबसूरत फ़ानूस लगे थे और हमने तकरीबन कुछ इस तरीके के ड्रेसेस पहने थे। हमने फ्रॉक्स पहनी थी वलीमे वाले दिन। ये मेरी फ़्रॉक है और वो मेरी नंद की फ़्रॉक थी जो मैंने आपको पहले दिखाई। और ये जी मेरी देवरानी जी, सब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सबके बहुत ही अच्छे कपड़े थे और सबने वेयर किए हुए थे बहुत ही खूबसूरत। और बच्चों के मुंह लटके हुए थे भाई, चीज़ पकड़े हुए हाथ में। और ये रही हमारी प्यारी शहज़ादी दुल्हन, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। हानिया, बच्चे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और बारात वाले दिन जी ये कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी नदीम की दुल्हन, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और बच्चों के मुंह कभी इस तरीके से लटके हुए थे, कभी इस तरीके से। भाई 5 कलर के पापड़ ले आओ, अगर एक बच्चे का कलर चेंज हो जाएगा ना तो क्यों दूसरे सब बच्चों को वही पापड़ का कलर चाहिए। भाई ऐसे ना किया करो, पता नहीं हम क्या करते थे छोटे होते। और इन बच्चों को मैरिज हॉल में मोबाइल क्यों चाहिए? ना ये सीट देखते हैं, ना ये भाई देखते हैं हम कहाँ पे बैठे हैं, बस अपनी मौज मस्ती में मगन है। अब ये दोनों मोबाइल लेके फर्श पे बैठे हुए थे, उन टांगे थकी हुई थी कि हम लोग जो है थक गए हैं, फुल टायर्ड थे, लेकिन फिर भी उनको नीचे बैठ के कार्टून देखने थे। पता नहीं कार्टूनों में इनको क्या हासिल। और अब इसको हमदान को ज़रा नहीं पता चल रहा कि उसने नए कपड़े पहने हैं। और जी अब इनका क्या कर सकते हैं हम तो। अब जी खुल गया हमारा खाना, बहुत ही ज़बरदस्त। हानिया ने बहुत ज़्यादा रशियन सैलेड खाया। और जो इस मैरिज हॉल का कुक है ना, उसको अल्लाह ताला सलामत रखे और उसको सल्यूट मारना चाहिए कि वाकई में इसके हाथ में इतना टेस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी खाना है। हमने जितनी भी शादियाँ इस मैरिज हॉल में खाई हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जी बहुत ही हमने फिर खाना घर भी लेके आए थे। और फिर हमने घर आके ये जो रोस्ट था ना, इसका सालन भी बनाया था जो हमने सुबह नाश्ते में खाया था। इतना मज़े का बड़ा गोश्त बना हुआ था ना। और शादी पे चीज़ों भाई इस चीज़ का एहतियात किया करें कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना तो स्टार्टिंग में हम कभी भी कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीते जाएं और हमारा पेट फुल हो जाता है। हम तो सब लास्ट पे पीते हैं। हाँ, और साथ में पानी के साथ खाना खाया करें। लास्ट पे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पिया करें, नहीं तो पेट फुल हो जाता है। और फिर घर आके फिर हम कहते हैं भाई हमें भूख क्यों लग गई है, अभी तो हम खाना खा के आए हैं। और ये बड़ी प्रॉब्लम है हर लोगों की। लेकिन मुझे शादी के बाद अब समझ आ गई है भाई, पहले पेट फुल करके खाना खाना है, फिर कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अब जी हमारी शादी हो गई खत्म। शादी शादी शादी, इतनी तैयारियां, इतने पैसे लग जाते हैं भाई और पता ही नहीं चलता शादी खत्म। अब जी टाटा बाय बाय, वलीमा खत्म। अब जी होगी हमारी गाड़ियां स्टार्ट और हम लोग अपनी फ्रॉकों को लंगोटा करके बैठ गए और अपनी ज्वेलरी कानों शानों से बुंदे शुंदे उतार के वहीं पे बैगों में डाल के फिर हम लोग बैठ गए मोटरसाइकिल पे और हमारा घर नज़दीक था और हम पहुंच गए। अभी आपको करेंगे अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह, बाय बाय।